तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है के मैप के थ्रू। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन में नंबर्स दिया गया हुआ है और इस नंबर को सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो नंबर है ये नंबर में दो वैल्यू यहाँ दे रहा है। तो ये जो है ये फर्स्ट जो वैल्यू है ये इसको कहते हैं मीन टर्म। ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारा एक्चुअल सर्किट का वैल्यूज है जिसको सिंप्लीफाई करना है। और ये डोंट केयर कंडीशंस होता है डी से जो मेंशन किया गया हुआ है। तो अब ये यहाँ पे जो मीन टर्म का वैल्यू है इसमें हम लोग देखेंगे वैल्यू जो 0 से शुरू है और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है 15 तक। तो 15 तक होने का मतलब कि ये 4 वेरिएबल का है ए बी सी डी। तो 4 वेरिएबल का के मैप है तो 4 वेरिएबल का टेबल क्रिएट किया जाएगा। तो जैसे हम लोग जब 4 वेरिएबल का टेबल बनाते हैं तो इसमें यहाँ पे हमारा ए बी और ये सी और डी है। तो सी और डी इधर चल रहा है, इस साइड में जा रहा है सी एंड डी। तो यहाँ पे सी और डी, सी एंड डी, सी एंड डी एंड सी एंड डी। और ये हुआ हमारा ए बी और ए और बी। अब यहां पे इस वेरिएबल का वैल्यू 0 है, जैसे ये सी और डी दोनों यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक में, ये जो हमारा फर्स्ट सेल है इस फर्स्ट सेल में सी एंड डी दोनों 0 0 हैं और ए और बी भी 0 0 है। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट से ये सेल रिप्रेजेंट होगा और इस सेल का वैल्यू होगा 0। इस सेल का एक नंबर काउंट होगा, वो क्या होगा 0। ए बी सी डी चारों वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे क्या है फर्स्ट सेल में 0 0। तो इसका वैल्यू हो गया 0, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे दूसरे सेल में ए बी सी पे कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए बी सी ये 0 0 है और डी 1 है। तो इस सेल का वैल्यू क्या हो रहा है, बन रहा है, ये 1 बन रहा है। इसको हम बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये क्या बनेगा 1 0 0 0। ये क्या बनेगा 1 बनेगा। इस सेल में एक मिनट, यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 7 होगा। यहाँ पे ये 7 है और ये हमारा 3 है। इस सेल में ए और बी 0 0 है, सी और डी 1 1 है, तो ये क्या बनेगा 3 बनेगा। और इस सेल में डी भी 0 है, सिर्फ सी 1 है, तो यहाँ पे ये चौथा सेल में वैल्यू क्या बनेगा 2 बनेगा। तो इसी तरह से हर सेल का वैल्यू काउंट किया जाता है। यहाँ से 0 0 0 1 1 1 0 0 अरेंज इस तरीके से किया जाएगा और यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 और 1 0 इसको इस तरह से अरेंज किया जाता है। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है कि जो फर्स्ट रो है, ये जो हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में 0 1 3 2, सेकेंड रो में 4 5 7 6, थर्ड रो में 12 13 15 14 और फोर्थ रो में 8 9 11 10। तो एक सीक्वेंस हम लोग यहाँ पे अगर बना ले कि फर्स्ट रो 0 से शुरू होगा, पहला सेल का वैल्यू, दूसरे सेल का वैल्यू 1 होगा, तीसरा सेल में 2 लास्ट हो जाएगा, 3 पहले आ जाएगा। तो 0 से 3 तक ये चलेगा, लेकिन यहां पे क्या होगा 3 पहले होगा, 2 लास्ट में होगा। उसी तरह से सेकेंड सेल 4 से शुरू होगा और 7 पहले आ जाएगा, 6 लास्ट में चला जाएगा। उसी तरह से थर्ड रो 8 से नहीं शुरू होकर के 8 से शुरू कौन होगा फोर्थ रो, 8 9 11 10 और थर्ड रो 12 13 15 14। तो ये सीरीज हम याद कर ले कि शुरू होगा काउंटिंग 0 से, 3 2 में चेंज हो जाएगा, फिर 4 5 चलेगा दूसरा रो और 7 6 चेंज कर जाएगा। थर्ड रो में 8 की जगह पे 8 फोर्थ रो से शुरू होगा और 12 थर्ड रो से शुरू होगा। तो ये एक सीक्वेंस हम इस तरीके से भी रटने के लिए इसको रट सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं, ताकि परीक्षा में के मैप लिखते समय हम लोग कंफ्यूज नहीं हो।
तो अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोगों को क्या करना है। पहले हम देखेंगे मीन टर्म के वैल्यू को। तो मीन टर्म में जो वैल्यू लिखा हुआ है उस वैल्यू को, जैसे यहाँ पे मीन टर्म का वैल्यू है 0, 1, 5, 9, 13, 14, 15, तो हम के मैप में क्या करेंगे, मीन टर्म के वैल्यू को पहले मेंशन करेंगे। तो हमारा मीन टर्म का वैल्यू क्या है, मीन टर्म का वैल्यू है 0, 1, 5, 13, 14 एंड 15। हमारा मीन टर्म का यही वैल्यू है। 0, 1, 5, 13, 14 एंड 15। तो हम देखेंगे, अब यहाँ पे नंबर दिया गया हुआ, कभी कभी क्वेश्चन में ये नंबर नहीं दे करके वेरिएबल भी दे देगा, जैसे ए बार, बी बार, सी बार करके। तो हम उसके उस कंडीशन में ये जो अरेंजमेंट है इसको देखेंगे। के मैप पढ़ाया हुआ है तो ध्यान में इसको रख लेना होगा सबको, एक बार देख लेना, फिर से वीडियो है ही इस पे, एक बार वीडियो यूट्यूब पे जाकर फिर से सब लोग देख लेना। अब यहाँ पे 0, पहला वैल्यू क्या है 0, तो मीन टर्म में 0 वाला हमारा ये फर्स्ट सेल हुआ, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे जो जो नंबर दिया है उस नंबर के सेल में 1 लिख लेंगे। तो 0 के जगह पे 1 लिख लिए, 1 के पोजीशन पे 1 लिख लेंगे, फिर 5 के सेल में भी 1 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 13, 14, 15, तो 13 में 1 लिख लेंगे, 14 में 1 लिख लेंगे और 15 में 1 लिख लेंगे। तो ये हमारा 1 मीन टर्म को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए 1 के साथ। अब हम लोग डोंट केयर को एक बार देख लेते हैं कि डोंट केयर में क्या वैल्यूज है। तो डोंट केयर में हमारा वैल्यू है 3, 4, 7, 10, 11। तो हम लोग 3, 4, 7, 10, 11 डोंट केयर का वैल्यू है 3, 4, 7, 10 और 11। अब हम उसमें जाकर के जो जो ये बॉक्स है 3 के जगह पे यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर ले, फिर 4 के बॉक्स में क्रॉस कर ले, फिर 7 के बॉक्स में क्रॉस कर दें, 10 के बॉक्स में क्रॉस कर दें और 11 के बॉक्स में हम लोग क्रॉस कर दें। क्लियर है? यहां तक हम लोग इस तरीके से अरेंज करेंगे। मीन टर्म में 9 छूट रहा है हम लोगों का, एक 9 यहाँ मीन टर्म में यहाँ 9 भी है, ये 9 हम लोग मिस कर गए हैं। तो मीन टर्म का हम लोग 9 भी यहाँ मेंशन कर देंगे, 9 में यहाँ 1 कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब हमारा मीन टर्म बन गया और हम लोगों का डोंट केयर कंडीशन भी रिप्रेजेंट हो गया। अब ग्रुप बनाया जाएगा। तो ग्रुप जनरली हम पहले देखते हैं मीन टर्म में जो हम 1 किए हैं उसका ग्रुप बनाएंगे। और ग्रुप जब भी बनेगा तो एक वेरिएबल का ग्रुप हो सकता है, 2 वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का, 8 वेरिएबल का ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे 1 वाले टर्म को। तो 1 का टर्म, जैसे ये 1 का टर्म है, ये और ये, इस चारों का ग्रुप बनाया जा सकता है। ग्रुप कभी भी बनेगा तो या तो रो में बनेगा या कॉलम में बनेगा, स्क्वायर फॉर्म में ही बनता है ग्रुप, डायगोनल नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमारा ये 4 1 हो रहा है और यहाँ पे भी एक 1 है, 15 का वैल्यू 1 है। तो ग्रुप जितना बड़ा बनाया जाएगा हमारा एक्सप्रेशन उतना छोटा बनता चला जाएगा। तो हम लोग ग्रुप इस 4 का बना सकते हैं, लेकिन अगर हम डोंट केयर को भी मेंशन कर लें, यूज कर लें अपने ग्रुप में, तो डोंट केयर को लेकर के हमारा ये एक पहला जो ग्रुप बनेगा ये 8 वेरिएबल का ग्रुप बन जाएगा। तो ये एक हम ग्रुप बना लेंगे 8 वेरिएबल का, क्योंकि डोंट केयर के साथ हमारा लार्जेस्ट ग्रुप क्रिएट हो रहा है। तो हम डोंट केयर को भी यूज कर लेंगे ग्रुप बड़ा करने के लिए।
अब हम देखते हैं, अब हमारा 1 छूट रहा है। डोंट केयर का कोई भी वेरिएबल छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, 1 नहीं छूटना चाहिए मीन टर्म का वैल्यू। तो यहाँ पे एक 1 छूट रहा है और यहाँ पे एक 1 छूट रहा है, तो हमारा 2 1 छूट रहा है। तो हम इस 1 का ग्रुप इस डोंट केयर के साथ बना सकते हैं, और हम चाहें तो इसके चारों के साथ भी ये एक ग्रुप बना सकते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग इस 1 के लिए इस 4 का एक ग्रुप बना सकते हैं। तो ग्रुप हम लोगों को बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है, तो कोशिश करेंगे बड़ा से बड़ा बनाने के लिए, और इस तरह से ओवरलैपिंग अलाउड होता है। तो ये हमारा 3 ग्रुप यहाँ पे बन गया। अब हम देखेंगे जो हमारा ग्रुप बना है उसमें कॉमन वेरिएबल कौन कौन सा है। तो कॉमन वेरिएबल जैसे ये कॉलम और ये कॉलम, 2 कॉलम इस बड़े वाले ग्रुप के लिए यूज हो रहा है, और ये चारों रो यूज हो रहा है। तो चारों रो में ए यहाँ पे है, ए और बी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट में है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए का वैल्यू 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट, लेकिन बी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है। यहाँ पे ए और बी किसी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे बी पे कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे चारों ए और बी में चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन ना ए है ना बी है, सब बदल रहा है। कहीं पे ए कॉम्प्लीमेंट है, कहीं पे ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कहीं पे बी कॉम्प्लीमेंट है, कहीं पे बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट है इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो सी यूज नहीं होगा। लेकिन डी यहाँ पे सिंपल डी है, और यहाँ भी डी का वैल्यू 1 है, यानी यहाँ भी डी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो हम यहाँ पे इस ग्रुप के लिए सिर्फ डी एक ऐसा वेरिएबल है जो कॉमन नहीं मिल रहा है, सॉरी कॉमन मिल रहा है, बाकी ए बी सी तीनों कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ये एक डी को हम मेंशन कर लेंगे। अब इस ग्रुप में हमारे पास कौन कौन सा वेरिएबल है जो कॉमन है, सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ और सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ, यानी सी कॉम्प्लीमेंट हमारा कॉमन है। तो हम यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अब देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट लेकिन बी है, तो यहाँ पे बी भी कॉमन नहीं है, ए कॉमन है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख देंगे। तो पहले ग्रुप में हमको मिला कॉमन वेरिएबल डी, और दूसरे ग्रुप में हम लोगों को मिला कॉमन वेरिएबल ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अब तीसरे ग्रुप को भी हम लोग देख लेते हैं, तीसरे ग्रुप में क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पे ये कॉलम और ये कॉलम, दोनों कॉलम में सी, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी सी है, डी चेंज हो रहा है, डी यहाँ पे डी है लेकिन यहाँ डी कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे हम सी को मेंशन कर सकते हैं। ए और बी में देखते हैं, ए यहाँ पे ए है और ये यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए सी दोनों आएगा। तो हमारे पास तीनों ग्रुप का कॉमन वेरिएबल्स मिल गया। अब तीनों ग्रुप को एक साथ लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, ठीक है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स का एक क्वेश्चन बन रहा है। तो डी ए इंटू सी, ये जो 2 कॉमन वेरिएबल थे इनका मल्टीप्लीकेशन होगा और सारे ग्रुप को एक साथ जोड़ लिया जाएगा। तो डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। तो यहां पे हम देखेंगे हमारा ऑप्शन आंसर क्या आया है, डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी, हम लोगों को ये मिला है कॉमन। तो इस चारों में हमारा आंसर कौन आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है डी, तो हम डी को सही कर लेंगे। क्लियर है। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास 0 2 3 6 7 8 10 11 15, तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट ब्लॉक जो है ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये 3 है और ये 2 है।
ये हुआ 4, ये 5, ये 7, ये 6, ये हुआ 8, ये 9, ये 11, ये 10, उसी तरह से 12, 13, 15, 14। ये हमारा चारों अरेंजमेंट हो गया। और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, हम वैल्यू देख करके कॉम्प्लीमेंट चढ़ा लेंगे 0 0। और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और डी। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी और डी। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी और डी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, बी, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, बी, सी कॉम्प्लीमेंट और डी। और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, बी, सी, डी। ए कॉम्प्लीमेंट, बी, सी और डी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए, बी, सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट। ए, बी, सी कॉम्प्लीमेंट, डी। यहाँ पे देखेंगे ए और बी 1 1 है तो ए बी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी कॉम्प्लीमेंट। ए, बी कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ 0 आ गया, ए और बी 0 है तो बी पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सी और डी पे कॉम्प्लीमेंट रहेगा ही क्योंकि सी और डी यहाँ पे 0 0 है। और ए, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी। ए, बी कॉम्प्लीमेंट, सी और डी। ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ए, बी कॉम्प्लीमेंट, सी और डी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा अरेंजमेंट हो गया के मैप का। अब हम वैल्यूज को एक बार देख लेते हैं। हमारा वैल्यूज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0 2 3 6 7, ये मीन टर्म है। 0 2 3 6 7, तो हमारा मीन टर्म हमारा है 0 2 3 6 7, यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 में 1 करेंगे, 2 में 1 करेंगे, 3 में 1 करेंगे, 6 में 1 करेंगे और 7 में 1 करेंगे। ये मीन टर्म हमारा मेंशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमारा डोंट केयर क्या कह रहा, कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है डोंट केयर में। 8 10 11 15, डोंट केयर में हमारे पास वैल्यू है 8 10 11 15। 8 10 11 और 15। तो 8 में हम लोग यहाँ क्रॉस कर लें, 10 में क्रॉस कर लें, 11 में क्रॉस कर लें और 15 में क्रॉस कर लें। हमारा सारा वेरिएबल रिप्रेजेंट हो गया। अब हम ग्रुपिंग कर लेंगे सबका। तो ग्रुपिंग कर लेते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम लार्जेस्ट ग्रुप क्रिएट करना है हम लोगों को। तो हम लोग लार्जेस्ट ग्रुप क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखते हैं। हम लोग एक ग्रुप इस चारों का बना सकते हैं, एक ग्रुप इस 4 का भी हम लोग बना सकते हैं। 2 ग्रुप बन गया। अब ये 1 अकेला है तो 1 का ग्रुप हम लोग कैसे करेंगे। तो 1 का ग्रुप हम लोग करने के लिए हम एक इसको ले सकते हैं और एक 1 इसका ले सकते हैं। इस तरीके से भी हम ग्रुप बना सकते हैं। एक बार हम लोग मीन टर्म और डोंट केयर की वैल्यू को फिर से मैच कर लें। 0 2 3 6 7,
8, 10, 11, 15। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप बन गया। अब हम कॉमन वेरिएबल को इसमें से देखेंगे। तो यहाँ पे सी, पहले देखते हैं, ए बी दोनों कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे हम पहले इस ग्रुप को देखते हैं, चार का। इस चार में 1 1, सी और डी 1 1 है, तो ये हमारा सी और डी हो जाएगा एक, इस ग्रुप का काम खत्म। अब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में यहाँ पे C1 है, यहाँ भी C1 है, तो C को हम लोग लिख लेंगे, और A यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, A भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, तो A कॉम्प्लीमेंट C हो जाएगा। अब इस ग्रुप में यहाँ पे A B कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे भी A B कॉम्प्लीमेंट है, C यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे 1 है, डी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, डी यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा जो वैल्यू बना वो क्या बना, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस सी डी, ये हमारा वैल्यू रिजल्ट बना। ग्रुपिंग कुछ गलत हो गया है फिर यहाँ पे लगता है। जीरो टू थ्री सिक्स सेवन, 0 2 3 6 7, ठीक है, ये चार के बाद 8 10, 8 8 10 11 15। एक ग्रुप इसका हम लोग क्रिएट करते हैं, तो इस ग्रुप में हमारा आता है वैल्यू सी कॉमन है, ए बार सी, ए बार सी इस ग्रुप के लिए आएगा, और ये 1 बच रहा है, तो इस 1 के लिए हम लोग ये 1 ले लें, ये अगर यूज कर लें तो हमारा जो ग्रुप बनेगा, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये बन सकता है हमारा आंसर। इसको हम ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं, हम दो ही ग्रुप लेते हैं, 1 मिनट। एक ग्रुप हमारा ये हो सकता है सिंपल, और एक ग्रुप हम लोग यूज कर सकते हैं ये 1 और ये 1, ठीक है। तो अब दो ही ग्रुप हम मेंशन करते हैं, अगर हम इसको डोंट केयर को इग्नोर करते हैं अभी,
तो हमारे पास ये ए सी सी और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट और सी आता है इस ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए। अब इसके लिए हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट आएगा प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, 3 आ रहा है, सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमारा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आंसर के हिसाब से ये तीनों नहीं मैच कर रहा है। आंसर के हिसाब से 3 वेरिएबल यूज नहीं, आंसर नहीं दिया गया हुआ है, तो ग्रुप को छोटा कर सकते हैं और भी इसका मतलब है 1 को यूज करें। इसमें मिनिमाइजेशन के बाद ये लोगों का जो आंसर है वो क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, बट मेरा मिनिमाइजेशन के हिसाब से 3 वेरिएबल होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग वैसे तो यहाँ पे फिलहाल डी पे टिक लगा सकते हैं, फिर एक बार इस क्वेश्चन को आगे हम लोग रिव्यू करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना था? तो ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बना था 1956 में। व्हाट टाइप ऑफ एक्सटेंशन नेम डू नोटपैड यूजेस? नोटपैड में कौन सा एक्सटेंशन चलता है? अगर हम नोटपैड में कोई फाइल बनाते हैं तो डॉट पीएनजी ये इमेज फाइल्स होता है, डॉट जेपीईजी भी इमेज फाइल होता है, तो नोटपैड में हमारा जो फाइल बनता है वो डॉट टीएक्सटी बनता है। व्हाट डज फैट मीन? तो फैट एक फाइल एलोकेशन टेबल इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या वो जो फॉर्मेटिंग फाइल फॉर्मेटिंग यूज करता है, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को रखने के लिए एक फॉर्मेटिंग सिस्टम को यूज करता है। तो विंडोज फैट को यूज करता है, फैट फाइल फॉर्मेटिंग सिस्टम को यूज करता है। और विंडोज में एनटीएफएस का भी यूज किया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एनटीएफएस। तो फैट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये फॉर्मेटिंग सिस्टम का मतलब ही होता है कि फाइल को किस तरह से अरेंज करके रखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर। तो जिस तरह से वो अरेंजमेंट करने का अपना जो मेथड यूज करता है उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग टेक्निक। तो फॉर्मेटिंग टेक्निक विंडोज में फैट या एनटीएफएस चलता है। तो फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इस कोड का आउटपुट क्या होगा?
तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे ARR एरे है जिसका साइज 5 है और एक पॉइंटर वेरिएबल लिया गया है PTR जिसमें ARR को रखा गया है एड्रेस को। तो ARR का इंडेक्स 0 कौन सा है, इंडेक्स 0 पे है 1, ये एड्रेस PTR में जाएगा। अब PTR +2 किया गया तो यहाँ पे एड्रेस किसका है, इंडेक्स 0 का। +2 करने का मतलब है कि 2 एड्रेस आगे बढ़ाना, तो 2 एड्रेस आगे बढ़ेगा तो 0 में 2 ऐड करेंगे, तो 0 में 2 ऐड करने का मतलब क्या हुआ, 2, यानी कि ARR के इंडेक्स 2 पे जाया जा रहा है। तो 2 यानी 0 1 2, 2 पे वैल्यू क्या है, 2 पे वैल्यू है 3। तो यहाँ पे PTR +2 किया गया है तो पहला इंडेक्स का एड्रेस है और उसमें 2 ऐड किया गया और उस वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है, यहाँ एस्ट्रिक यूज किया गया है। तो उस एड्रेस के वैल्यू को, तो इस एड्रेस पे वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, C। Which operator is used for dynamic memory allocation in C++? C++ में कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं डायनेमिक मेमोरी के लिए, तो मैलोक वगैरह ये सब हम लोग C में यूज करते हैं, लेकिन C++ में न्यू और डिलीट कीवर्ड का यूज किया जाता है डायनेमिक मेमोरी क्रिएट और डिलीट करने के लिए। तो ये हमारा 15 क्वेश्चंस था, इसको